नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने ईडी की कार्रवाई पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं और एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात कह दी है। तो सबसे पहले क्योंकि वो एक टीवी इंटरव्यू में थे तो उनसे सवाल किया गया कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं? क्या ये ताकत का दुरुपयोग है या जिस तरह से ईडी कह रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इस केस को सॉल्व करने की दिशा में एक जरूरी कदम है? तो इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईडी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। ये केस 2020 में शुरू हुआ था। इस केस को 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय तक जेल में है। ऐसी कौन सी चीज है जो ईडी को इस केस को सुलझाने से रोक रही है? ईडी यदि कहती है कि उसके पास इस केस के सभी सबूत हैं, तो वो चार्जशीट फाइल करने में देरी क्यों कर रही है? उन्हें क्या करना है ये पता लगाने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? और वो कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? इसके बाद दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आप नेताओं को जमानत ना मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें जेल में क्यों रखा गया है? ये पहला सवाल है। उदाहरण के लिए, क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ कर सकते हैं या वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर लेते। ऐसे में ऐसा क्या है जो ईडी को इन सभी को गिरफ्तार करने पर मजबूर कर रहा है और अदालतों को भी ऐसा क्या मजबूर कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए? इसके अलावा जब रिटायर्ड जस्टिस ने आगे कहा कि ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं? ये किसी भी आरोपी का संवैधानिक अधिकार है कि वो चुप रहे। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उससे उम्मीद ये नहीं कर सकते कि वो सब कुछ कबूल कर ले। इसके बाद एंकर का अगला सवाल आता है कि क्या पीएमएलए समस्या है या ईडी या कोई और ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? ये एक बड़ी समस्या है? इसके जवाब में रिटायर्ड जस्टिस ने कहा कि दोनों ही बड़ी समस्या है। ये जरूरी नहीं है कि आप आरोपी को गिरफ्तार करें और अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो वो कानून के तहत उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा अधिकार है। सामान्य तौर पर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ ये पलट दिया गया है। दूसरी बात ये है कि आपने उन्हें गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है। तो वहीं एंकर ने इसके बाद सवाल पूछा कि क्या ये सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पीएमएलए के तहत ये अधिकार दिया है कि कुछ लोगों को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और इस फैसले को अब तक रिव्यू नहीं किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इसे रिव्यू करेगी। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ संदेह काफी नहीं है। लॉ के अनुसार अधिकारी के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए ये मानने के लिए कि शख्स आरोपी है और वो कारण न्यायोचित होना चाहिए। तो सिर्फ संदेह ही गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है, इसके पीछे कानूनी कारण होने चाहिए। जस्टिस ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विरोधियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आप कानून को हथियार नहीं बना सकते। कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोर्ट उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है जो कानून में है और ना ही ईडी से कह रहा है कि आप इस प्रक्रिया का पालन करिए। अब अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि पीएमएलए का रिव्यू होना चाहिए? इसके जवाब में जस्टिस ने कहा कि हाँ, ये तुरंत होना चाहिए। इसके बाद जब एंकर ने सवाल पूछा कि आप जजों के पैनल में होते तो मौजूदा तथ्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को क्या बेल दे देते? इसके जवाब में जस्टिस ने कहा कि हाँ जरूर, पर हो सकता है ऐसा कुछ और भी हो जो हम नहीं जानते, जो पब्लिक डोमेन में ना हो, पर जो तथ्य पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर मैं बेल दे देता। तो ये सारी बातचीत जो है वो आज तक के इंटरव्यू में की गई और इस इंटरव्यू में आपने देखा कि सारे सवालों का जवाब जिस तरह से पूर्व जस्टिस ने दिया और उसके बाद आखिर में ये भी कह दिया कि अगर मैं जज होता
तो मैं जरूर अरविंद केजरीवाल को उनके तथ्यों के आधार पर बेल दे देता, क्योंकि उनको जेल में रखने का कोई भी ठोस कारण नहीं है, ना ही मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का कोई कारण है। एक मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे पहले उप मुख्यमंत्री थे, इस तरह से वो किसी भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते, इसलिए गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है। और जिस तरह से उन्होंने ईडी पर सवालिया निशान खड़ा किया कि वो केवल और केवल ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पर ही कार्रवाई की जा रही है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस इंटरव्यू में काफी ज्यादा खास बातें जो हैं वो पेश की गई। और आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अभी जब हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो दोनों ही तरफ से खूब तथ्य रखे गए, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया और अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है, किसी तरह का फैसला जो है दिया नहीं गया है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट से राहत ना मिली तो अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो जगह है जहां पर संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए भी आम आदमी पार्टी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करे और वहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल भी जाए। फिलहाल दिल्ली में लगे अरविंद केजरीवाल के पोस्टरों से बवाल मचा हुआ है। जो बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और इसका विरोध जो है किया है, और इसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है दिल्ली में। और सभी को इस बात का इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट का अगला फैसला क्या होता है। अभी तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं हाईकोर्ट के फैसले पर, क्योंकि फैसला सुरक्षित है। अब अगर हाईकोर्ट से फैसला नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल संजय सिंह जेल से बाहर है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को बल भी मिल रहा है, क्योंकि संजय सिंह किस तरह से आम आदमी पार्टी की आवाज को जो है पुरजोर तरीके से उठाते हैं वो सभी ने देखा है। लेकिन अब इंतजार है तो केवल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जमानत पर बाहर आने का। तो देखते हैं कि ये चुनाव से पहले पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।